सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, देखो तो मुन्नी को कितनी तेजी से बुखार चढ़ा है, जुकाम हुआ है, रो रहा है। रात से सोया नहीं है, पूरी रात नहीं सोया, ना हमें सोने दिया। अब जब बच्चा ही रो रहा था तो हम कैसे सो पाते। सासू मम्मी, पैसे रखे हो तो फिर दे दो, कुछ दवा लाएं मुन्नी के लिए डॉक्टर को दिखा करके। अरे तो बुखार चढ़ा है तो मैं क्या करूं, मेरे ही पास पैसा रहता है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, जहां से दवाई कराना हो कराओ। सासू मम्मी, पैसे रखे हो तो फिर कुछ पैसे दे दीजिए। इतने समय मेरे भी पास पैसे नहीं है, मुन्ने की दवाई कब से करवा रहे हैं, बुखार टाइफाइड हो गया था, इतने दिन से बुखार चल रहा है और मेरे भी पास अब पैसे नहीं। पैसे हो तो दे दीजिए, इस समय इसे दवा की सख्त जरूरत है। हाँ मम्मी जी, पैसे दे दीजिए, आखिर आपका नाती ही तो है। अरे बनाती हो चाहे जो हो, जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो फिर हम पैसे कहाँ से दें। और तुम कमा क्या रहे हो इतने दिन से, जब बेटे की दवाई पानी के लिए ही नहीं पैसे बचा पा रहे हो तो फिर तुम्हारे कमाने का फायदा ही क्या है। ए जी, चलो कहीं और देखते हैं, किसी और से मांगते हैं, कह देंगे कि हाँ हमारा बेटा ठीक हो जाएगा तो फिर बाद में दे देंगे। सासू मम्मी पैसे रखी हुई हैं लेकिन दे नहीं रही हैं। सारे पैसे हम देखते हैं अपनी बेटी को दे देती हैं, और घर के खर्च में या फिर मुन्ने के ऊपर कभी भी अगर एक भी पैसे लगाई हो तो फिर हम कहें। कोई बात नहीं संगीता, तुम शांत हो जाओ, देखो हम पैसे की व्यवस्था कहीं से करते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि मुन्ने को बुखार बहुत तेजी से चढ़ गया है। अपनी अपनी कमाई बटोर करके रखी है, पता नहीं किस जन्म के लिए, और मेरी जो कमाई है उसे सोच रही है खर्च कर डाले, तो मैं इनके ऊपर क्यों अपना पैसा लुटाऊं। मैं तो अपनी बेटी को दूंगी जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अपनी बेटी को बुला बुला करके मैं तो हर महीने पैसे दे देती हूँ, और एक दिन सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दूंगी, इन सबके नाम कुछ भी नहीं करूंगी। एक दिन मेरी बेटी ही मेरी सेवा करेगी, इन लोगों का क्या है, कब रहें कब परदेश चले जाएं, है तो मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ। अरे मम्मी जी, आप बाहर बैठी हुई हैं, अब देख लो इतना बड़ा बंगला आपके है और आप बाहर ऐसे बैठी रहती हैं। अरे बिटिया, तुम आ गई, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे यहाँ पर बैठे बैठे कि हाँ आपकी आती होगी, हमारी बेटी आपकी आती होगी। और दामाद भैया नहीं आए क्या? हाँ मम्मी जी, दामाद जी आपके नहीं आए, और वो ही सब कुछ मेरे को काजू बादाम सारा कुछ ला करके दिए थे। बोले कि हाँ सासू मम्मी को दे आना, क्योंकि भाई अब वहाँ पर तो कोई ध्यान देने वाला है नहीं। जानती हो मम्मी जी कि तुम्हारी बहू तुम्हारा ध्यान नहीं देती है, बेटी को ही ध्यान देना पड़ता है। तो फिर भाई अब जब तुम्हारा दामाद तुम्हारा बेटा बना हुआ है, अच्छे से तुम्हारी देखभाल कर रहा है, तो फिर भाई मैं क्यों ना करूं, कि नहीं मम्मी जी। और मेरे को सब कुछ लेकर के भेजा है आपके लिए। अरे बिटिया, दामाद भैया से कह देती कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इतना परेशान क्यों होते हैं मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मम्मी जी ठीक तो है ही, अब यही काजू बादाम वगैरह सब कुछ खाती पीती रहती हैं तो फिर ठीक रहती हैं। मम्मी जी लेकर के आए हैं, 1 किलो काजू है, 1 किलो बादाम है, और रोज खाते पीते रहना, जो इतनी पतली होती हुई चली जा रही हो, बढ़िया एकदम मोटी हो जाओ, ताकि मेरी बिटिया रानी और दामाद जी हमारा इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि हमारा खुद का बेटा और हमारी बहू इतना ध्यान नहीं देती है जितनी मेरी बेटी हमारा ख्याल रखती है। अरे तो मम्मी जी, बेटी और बहू में यही तो फर्क है कि हाँ बेटी माँ से ज्यादा ही प्यार करती है। अच्छा मम्मी जी, आपने खाना पीना खाया कि नहीं खाया? मैं तो बस भाई आपकी हाल चाल लेने और यही काजू बादाम देने आई थी। बाकी मम्मी जी आपको तो पता ही है ससुराल से किसको छुट्टी रहती है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह समय निकाल करके चली आती हूँ आपको देखने। बिटिया तू परेशान मत हो, मैंने भले की तेरी शादी गरीब घर में कर दी है, लेकिन अब तुझे ना किसी भी चीज की कमी नहीं होने पाएगी। जब तू हमारा इतना ख्याल रखती है तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है कि हाँ हम भी तेरा ख्याल रखें, तेरी सभी जरूरतों की पूर्ति करें। अरे नहीं मम्मी, तो क्या हुआ गरीब घर में कर दी हो तो, लेकिन हमें किसी भी चीज की कमी थोड़ी ना है। तू बिटिया परेशान मत हो, मैं अपने जीते जी ना सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके जाऊंगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद ना मुझे कोई भरोसा नहीं कि हाँ मेरी बहू और बेटे तेरे को कुछ दें, क्योंकि मुझे तो तुझ पर ही भरोसा है कि हाँ तू ही मेरी सेवा करेगी, और तो ना मेरी बहू करेगी ना मेरे बेटे करेंगे। हाँ मम्मी वो बात तो है, आजकल कोई बहू बेटे किसी की सेवा पानी नहीं करते हैं, बेटी ही चाहे जो कर दे। अरे बिटिया, मैंने तेरी शादी भले की गरीब घर में कर दी है, लेकिन अब तुझे ना पैसों की कभी भी कोई भी कमी नहीं होने पाएगी। अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगी। हाँ मम्मी वो बात तो है, लेकिन जो कुछ भी आपको करना होगा अपने मरने से पहले कर देना, क्योंकि भैया भाभी लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि हाँ फिर तुम्हारे मरने के बाद हमारे नाम कुछ करें या ना करें। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं अपने मरने के पहले ही तेरे नाम सब कुछ कर दूंगी। अच्छा मम्मी जी, ये जो मैं काजू बादाम लाई हूँ इसको पकड़ो रखो, तुम्हारे दामाद जी ने भिजवाई है। मेरे दामाद जी मेरा कितना ध्यान रखते हैं,
जब देखो हर महीने काजू बादाम सब कुछ मर मसाला पहुंचाते रहते हैं मेरे लिए। अच्छा बिटिया ये लो पकड़ो, इसमें कुछ पैसे हैं और इसको लेकर के जाओ, अपना खर्चा पानी चलाना, ठीक है। अरे मम्मी इसकी क्या जरूरत है। अरे बिटिया अब तुम्हें नहीं देंगे तो और किसे देंगे, अब तुम ही तो हमारी सेवा पानी देख रेख करती हो, तो फिर आखिर तुम्हें ही तो देंगे। अच्छा फिर ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे घर में कोई है नहीं घर की देखभाल करने वाला। मैं नहीं रहती हूँ तो कोई काम नहीं होता है। हाँ हाँ बिटिया ठीक है, फिर आना जल्दी से। जी मम्मी जी ठीक है, आऊंगी जरूर। चलो बढ़िया है, जिस लिए आई थी पा गई। जितने के काजू बादाम नहीं लाई उससे ज्यादा तो पैसे पा गई। बस अब केवल एक बार मेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाए सारी, फिर बताऊं मैं। अब भला बताओ, मेरी बिटिया मेरे से इतना प्यार करती है, जब देखो तब मेरे लिए काजू बादाम लेकर के पहुंच जाती है। जब ये मेरा इतना ध्यान रखती है तो मैं क्यों इसका ध्यान ना रखूं। और तभी भी बहू कहती है कि हमेशा बेटी बेटी करती रहती हो, बेटी बेटी ना करूं फिर क्या करूं। मम्मी जी लीजिए, मुन्नी को अपने पास लेटाए रखिए, हम तब तक घर का सारा काम कर ले, दवाई करवा करके ला रहे हैं। अरे तो ले जा करके अपने बिस्तर पर लिटा दो, हम क्या लिटाए रखें, मेरे पास और काम नहीं है क्या। देख रही हो मेरी बेटी मेरे लिए क्या लेकर के आई है, काजू बादाम लेकर के आई है। तुम लोग तो कभी मुझे कुछ भी खिला नहीं सकते हो। अब मम्मी जी इतनी कमाई है नहीं कि हाँ आपको काजू बादाम ला करके खिलाएं, भला दवाई दरमद के लिए ही पैसे हो जाएं। कभी कभी तो ऐसा वक्त आ जाता है दवा के लिए पैसे नहीं रहते, पड़ोसी से पैसे मांगे तो फिर तो दवा ले आए। हाँ हाँ मेरे लिए कहाँ पैसे रहेंगे, सब चीजों के लिए पैसे हो जाएंगे। खाने पीने के लिए गांव में कुछ भी आएगा बिकने तो फिर उसे जरूर खरीदोगी, लेकिन मेरे काजू बादाम के लिए तुम्हारे पास कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। हे भगवान, सासू मम्मी को तो इनकी बिटिया के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है, मैं तो और मेरे बच्चे तो कभी भी नहीं दिखते हैं। मुझे तो यही डर लगा रहता है, जब देखो तब पैसे देती रहती हैं उसी को, कहीं किसी दिन ये प्रॉपर्टी ना उसके नाम कर दे सारी। अगर जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। चली हैं बढ़िया आई हैं, अब हम इनके बच्चों को संभाले, और तो मेरे पास कोई काम है नहीं। मेरी बिटिया रानी लेकर आई है मेरे लिए काजू बादाम, जा रही हूँ उसको खाने की, इनका बच्चा संभालूं। एक तो मेरी मम्मी जी ने ना हमारी शादी इतनी गरीब घर में कर दी है। मेरे को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं। यहाँ पर ना तो कुछ सही से खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। अब जो पैसे लेकर के आती हूँ 1-2 महीने चलते हैं, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब क्या करें, बार बार जाएं तो फिर काजू बादाम लेकर के जाएं, बस केवल एक बार प्रॉपर्टी नाम हो जाए बस। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या करें गुस्से में ना रहे, तुम कुछ हमें खिला भी पाते हो। बाला बताओ, अगर अपने मायके से पैसे लेकर के ना आऊं तो फिर भूखी मर जाऊं। अरे तो वही तो मैं तुमको कब से समझा रहा हूँ कि अपनी मम्मी से कह दो कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम जल्द से जल्द कर दे, नहीं वो कब को भगवान को प्यारी हो जाए, कोई भरोसा है। मेरी मम्मी क्यों भगवान को प्यारी हो जाए, तुम्हारी मम्मी ही ना हो जाए। अरे यार, अब तुम दिमाग से काम लो, जब देखो तब गुस्सा करती रहती हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी मम्मी चल बसी ना तो फिर तुम हाथ धो दोगी प्रॉपर्टी से, या फिर मम्मी जी के चल बसने से पहले पहले अपने नाम करा लो सारी प्रॉपर्टी। अरे हाँ यार, हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मम्मी जी चल बसी तो फिर तो हमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारे भैया भाभी लोग तो हमें कभी भी नहीं देने देंगे। तो फिर वही तुमको कब से समझा रहा हूँ कि अभी ही करवा लो, अभी समय है। चलो चलो जल्दी बाइक निकालो, बाइक निकालो, तुरंत लेकर के चलते हैं मम्मी जी को। अभी भैया जी होंगे भी नहीं घर पर, नहीं तो पता लगा मम्मी जी किसी दिन टपक गई और हम यहीं ही रह गए और सारी प्रॉपर्टी से हाथ धुल दिए, तो फिर हम क्या करेंगे। वही तो तुमको मैं कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम तो गुस्सा करने लगती हो, मेरी तो सुनती नहीं हो। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी जरा इधर तो आइए, पता नहीं कहाँ रह गई मम्मी जी। अरे क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और ऐसे ही। मम्मी जी आप हमेशा कहती रहती है ना कि तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे, तो फिर कर दीजिए। बेचारे तुम्हारे दामाद जी कितना परेशान रहते हैं, कम से कम उन्हें भी लगेगा कि हाँ उनके नाम कुछ है। हाँ बिटिया करना तो हमें है ही है, अब चाहे कल करें चाहे आज करें। चलो आज ही कर देते, हम भी सोच रहे थे कि हाँ कर ही दे, नहीं हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कब रहें कब ना रहें। अरे नहीं मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, अभी तो आप बहुत दिन तक जिएंगी। अरे बिटिया कोई भरोसा नहीं है जियूं कि ना जियूं। चलिए मम्मी जी आइए बैठिए, मैं आपको लेकर के चल रही हूँ, मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिटिया चलो चलो, चलना तो है ही है हमें। अरे दादा दादा सासू मम्मी भैया कहाँ जा रही हैं नंदरानी के साथ। लाओ चलूं जल्दी निकलूं, नहीं अगर कहीं से भाभी आ गई ना तो फिर जाने भी नहीं देंगी। अरे मम्मी जी दीदी जी जरा रुकिए तो, जरा रुकिए तो। हे भगवान लगता है आ गई हैं, अब स्पीड बढ़ाऊं। अरे मम्मी जी रुकिए तो मम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं, आपको क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या मम्मी जी।
हे भगवान, नंदरानी मम्मी जी को लेकर के बाइक से कहाँ गई इतनी स्पीड में? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मम्मी जी की तबीयत खराब है, क्या हुआ? अभी वो आएंगे तो हमें ही डांटेंगे कि हाँ तुम ध्यान ही नहीं रखती, इसलिए तो मेरी बहन लेकर के गई दवा करवानी। अरे तुम इतनी तेज दौड़ क्यों रही हो, क्या हुआ? अब आपसे क्या बताएं, अभी आपसे बताएंगे तो आप गुस्सा ही करेंगे। अब पता नहीं क्या हुआ मम्मी जी को। हम तो अंदर थे, दीदी जी आई और मम्मी जी को बाइक से लेकर के इतनी स्पीड में निकल गई कि हम बुलाते रह गए, मम्मी जी रुको, मम्मी जी रुको, और मम्मी जी इतनी स्पीड में निकल गई, हमारे समझ में कुछ आया ही नहीं। मम्मी जी की तबीयत खराब है कि क्या बात है? अरे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, अब हमेशा घर में तुम रहती हो तब भी मेरी मम्मी का नहीं ध्यान रख पाई, और मेरी मम्मी जी को मेरी बहन लेकर के गई दवा करवानी। तुम इसी तरह हमेशा करती हो, मेरी मम्मी का नहीं ध्यान रखती हो। तुम बस ना अपने कामों में लगी रहती हो और अपने बच्चे में, लेकिन घर का कभी भी नहीं ध्यान रखती हो, ना मेरी मम्मी का। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे इनकी मम्मी हमारा बहुत ध्यान रखती है, वो तो हमारा ध्यान कभी भी नहीं रखती हैं। हाँ हाँ, तो फिर उसी का तो तुमने बदला लिया है मेरी मम्मी से, उसी का बदला लिया है। उनका भी ध्यान नहीं रखती हो तुम, वो तुम्हारा नहीं रखती हैं, तो फिर तुम भी उनका नहीं रखती हो। अरे तुम बहू हो, तुम्हें तो उनका रखना ही चाहिए, चाहे वो तुम्हारा रखें या ना रखें। अब उनकी बिटिया देख लो, लेकर के गई हैं। ठीक है, ठीक है, जब हम कुछ करते ही नहीं है तो फिर हम अपने मायके जा रहे हैं। वैसे भी मेरे भतीज की शादी पड़ी हुई है, मुझे जाना था, हम जा रहे हैं। अब तुम ही ध्यान रखो अपनी मम्मी का। हाँ हाँ, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हो, मैं अपनी मम्मी का ध्यान रख लूंगा, समझी कि नहीं? तुम्हारे बिना मेरा घर सूना नहीं हो जाएगा। हे भगवान, लगता है मेरा बेटा आ गया, अभी पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। अब वो जो है कोई नौटंकी तो करनी ही पड़ेगी। मम्मी जी, आप कहाँ गई हुई थी? अब क्या बताऊं बेटा तुझसे, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं बहू को कब से जगा रही थी, बहू उठो, लेकिन बहू सो रही थी। तब मैंने अपनी बेटी के पास एक लोग से फ़ोन करवाया, मेरी बेटी आई और मेरे को तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। देखा, देखा मेरी मम्मी क्या कह रही हैं? तुम इस तरह करती हो, मैं नहीं रहता हूँ तो। अब शांति से इस घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। मेरे को भी इस घर में नहीं रहना है, मैंने भी इस घर में पता नहीं क्या क्या झेला है। अरे बेटा, तूने बहू के साथ ऐसा क्यों किया? उसे घर से क्यों निकाल दिया? अरे मम्मी जी, वो इसी लायक है ये। अच्छा मम्मी जी, चलिए आप बैठिए, हम आपके लिए चाय बना करके लाते हैं। अरे वाह, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अपनी बेटी के नाम मैंने सारी प्रॉपर्टी भी कर दी और मेरी बहू भी घर छोड़कर चली गई। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। अब तो मेरी बिटिया रानी मेरी सेवा पानी करेंगी, अब तो मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी और इन सबको भनक तक नहीं लगी। अब तो मैं आराम से बढ़िया चारपाई पर बैठे बैठे ऑर्डर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी मुझको बहुत ही मानती है, मेरी बहुत देख रेख करती है, मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है। 1 महीने बाद। अरे मम्मी जी, आपको क्या हुआ है? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझको, मेरा सर फटा जा रहा है, जरा मेरी बेटी के पास तो फोन कर दो। हेलो, हाँ हाँ दीदी। हाँ भैया जी, बताइए, जल्दी बताइए, क्या काम है? मैं कहीं बाहर हूँ पार्टी में। अरे दीदी, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें ही बुला रही हैं बार बार, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है। हो सके तुरंत चले आइए। अरे भैया, हम आपको क्या बताएं, अब हम लोग पार्टी में हैं, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे आएंगे तो फिर अच्छा भी तो नहीं लगेगा, पार्टी खत्म होते ही हम आने की कोशिश करेंगे। अरे दीदी, मम्मी जी आपको ही बुला रही हैं, आपको ही बार बार याद कर रही हैं। अरे भैया, अब हम क्या बताएं, हम आ नहीं सकते, हम जब बता दिए तो फिर फोन रखिए। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मम्मी जी, रीता तो बोल रही है कि वो पार्टी में है, आ नहीं सकती है। तुमने बताया कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है। हाँ मम्मी, हमने बताया, लेकिन तब भी बोल रही है कि वो आ नहीं सकती है। हे भगवान, हमने जिस बेटी के नाम सारा कुछ कर दिया, आज मेरे गिरे समय पर वो मेरा साथ नहीं दे रही है। मतलब कि आज मेरे समझ में आ रहा है, जब तक मैंने प्रॉपर्टी नहीं नाम की थी तब तक तो रोज पहुंची रहती थी, और जब से मैंने प्रॉपर्टी नाम कर दी तब तो देखो, तब से अभी तक दिखाई नहीं दी मेरे पास। अच्छा मम्मी रुको, मैं संगीता के पास फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ क्या हो रहा है? आप कैसे हैं? मम्मी जी कैसी हैं? अरे संगीता, तुमसे क्या बताएं, तुम्हारी सासू मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब है, और जो है इन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ संगीता चली आओ, इसी वक्त चली आओ। अरे क्या हुआ सासू मम्मी को? हम तुरंत आ रहे हैं, इसी वक्त आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है, बुखार बहुत तेजी से चढ़ा हुआ है और हाथ पैर बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छा हम दवा लेकर के आ रहे हैं तुरंत। मम्मी जी, संगीता आ रही है। हे भगवान, जिस बहू का साथ मैंने कभी भी नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे घर से भी भगा दिया, आज देखो वो मेरे लिए दौड़ी चली आ रही है। और जो बेटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय थी, वो तो आज मुझे देखने तक नहीं आई अभी। उसके लिए तो पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। अरे क्या हुआ मम्मी जी को? लीजिए, जल्दी से दवा पिला दीजिए, जड़ी बूटी है, बहुत फायदेमंद है। सासू मम्मी, क्या हो गया आपको भला? कुछ नहीं बहुरिया, तेरे जाते ही सब कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन अब तेरे आते ही सब कुछ सही हो गया।
मम्मी जी अब मैं आ गई हूँ, अब आप बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगी। लीजिए मैं दवा लेकर के आई हूँ, पहले पी लीजिए। बहू बेटा हम तुमसे क्या बताएं, बहू मैंने सब कुछ लुटा दिया। क्या लुटा दिया मम्मी जी, हम कुछ समझे नहीं। बहू हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो तेरे हिस्से की थी सब अपनी बेटी को दे दिया, सब उसके नाम कर दिया। बहू हमें माफ़ कर दो बहू। उस दिन जब मैंने कहा था कि मैं दवा लाने गई थी तो मैं सारा कुछ उसके नाम करने गई थी। मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ उसके नाम कर दिया। और आज मेरे गिरे समय पर वो मेरे साथ नहीं खड़ी है और तू मेरे साथ खड़ी है। मुझे माफ़ कर दो बहू। मतलब कि सासू मम्मी उस दिन आप दीदी जी के नाम प्रॉपर्टी करने गई थी और हमसे झूठ बोली थी जिस दिन हम घर छोड़ कर गए थे। हाँ बहू मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो वो मेरी मम्मी जी पड़ी हुई हैं, चलो चलते हैं, निकल चलते हैं यहाँ से, नहीं पता लगे हमें ही दवा करवानी पड़ जाएगी। कम से कम दीदी जी को आज आना तो चाहिए था, आपकी इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन नहीं। आज आपने देख लिया ना दीदी जी की आदत को, इसीलिए तो वो आपके लिए सब कुछ लेकर के आती थी। जब तक आपने उनके नाम प्रॉपर्टी नहीं की थी तब तक आती थी, जैसे ही प्रॉपर्टी कर दी जो है कि अब वो भूल ही गई आपको। लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। और फिर हम भी चाहते थे हम तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं कम से कम उनके पास तो कुछ जमीन जायदाद रहती। लेकिन मम्मी जी आपने तो सारा कुछ दीदी जी को दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो किया अच्छा ही किया, जो आपके समझ में आया। और फिर हमारा तो फर्ज है आपकी सेवा करना, हम तो करेंगे ही, आपने चाहे जो किया हो हमारे साथ। बहू हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत गलत किया है, अब हम क्या करें। अब तो जो करना था सो तो कर ही चुकी हैं मम्मी जी। अब तो भाई उनके नाम प्रॉपर्टी हो गई, वो हमारे नाम थोड़ी ना करेंगी कि नहीं। बहन दीदी लोग एक बार किसी को ज़मीन जायदाद मिल जाती है तो भैया फिर पलटता नहीं है, चाहे जो हो जाए। इसी तरह बहुत सी लोग होती हैं अपने बिटिया के नाम सब कुछ कर देती हैं और बहू को कुछ भी नहीं देती हैं, लेकिन बहू ही सेवा पानी बाद में करती हैं। बिटिया तो अपने घर की हो गई, अपना घर देखेंगी कि इनकी सेवा करने आएंगी। अब मैं चलूं सड़क पर मांगू खाऊं, यही की है मम्मी जी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा परिवार बना रहेगा तो फिर हम कमा खा लेंगे। अब जो की है मम्मी जी, भाई जब उनके समझ में आया वो की। बहन दीदी लोग आप लोगों के यहाँ तो आपकी सासू मम्मी ने बिटिया बिटिया के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं कर दी। हाँ तो बहन दीदी लोग वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरी वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।